जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 23 अगस्त 2016 को रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था MQM के मरकज़ 90 और खुर्शीद मेमोरियल हॉल पर, और वहां से फैसल मोटा समेत ये दावा किया था कि ख़तरनाक किस्म के मुलज़मान पकड़े हैं। उसमें मुलज़मान को सज़ाएँ हुई थी और मुलज़मान को जो सज़ाएँ हुई थी उस पर रेंजर्स की जानिब से ये कहना है कि ये सज़ाएँ कम हैं, इसमें इजाफ़ा किया जाए। उसमें आज दिलचस्प समाअत हुई है, ये भी आपके सामने रखूँगा तमाम तरह अहवाल कमरा अदालत का। इसके साथ ही एक अहम नई डेवलपमेंट ये है कि जी सिंध हाई कोर्ट से एक जज को जाना है सुप्रीम कोर्ट। तो बताया जा रहा है कि जी जो जज लेके जाए जा रहे हैं उनकी एक अहम वजह यह है कि वो जूनियर हैं, लेकिन उनका सिंधी होना लाजिम था, लिहाजा जो सीनियर्स हैं उनको ड्रॉप करके जूनियर को लेके जाया जा रहा है। इसके पीछे पस मंज़र क्या है ये भी आपके सामने रखूँगा। खासा दिलचस्प है मौजूदा सिनेरियो के हवाले से। तो जी आज सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो, इनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच था और उनके रूबरू रेंजर्स प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अपील दाखिल कर रखी है। वो अपील क्या दाखिल कर रखी है, उनका इस अपील में ये कहना है कि जी 23 अगस्त 2016 को जो रेंजर्स ने ऑपरेशन किया था MQM के मरकज़ 90 और खुर्शीद मेमोरियल हॉल, और वहाँ से 13 मुलज़मान जिनको ये सज़ाएँ हुई थी, 12 या 13, और जिसमें फैसल मोटा है और उबैद केटू है, फरहान शब्बीर है और दीगर मुलज़मान हैं। उनका कहना यह है कि इनके ख़िलाफ़ गैर कानूनी असलहा, धमाका खेज़ मवाद और टेररिज्म फैलाने के केसेस बनाए गए थे, और इन केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जो ये मुलज़मान हैं 12 से 13, इन किसी को 10 साल, किसी को 8 साल और किसी को इससे कम सज़ाएँ सुनाई थी। और रेंजर्स का ये एतराज़ है कि जी जो सज़ाएँ बनती हैं या सज़ाए मौत बनती है या फिर उम्र कैद बनती है, इतनी कम सज़ाएँ बनती नहीं हैं, लिहाजा ये जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं इसमें इन्हांसमेंट की जाए, इसमें इजाफ़ा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन में पूछा और करार दिया और रेंजर्स प्रोसिक्यूटर से कहा कि आप ये बताएं कि सज़ाओं में इजाफ़ा क्यों करार दिया जाए, क्योंकि जज साहब के रिमार्क्स से कि अगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सज़ाएँ सुनाई हैं 10 साल और 8 साल, अगर वो चाहे तो 3 साल भी सुना सकते हैं, और अगर वो आप कह रहे हैं कि जी गैर कानूनी असलहा, धमाका खेज़ मवाद जैसे इल्ज़ामात हैं, तो अदालत ने करार दिया कि इसमें तो 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, और जज मुनासिब समझता है कि जी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर सज़ाए मौत होनी है, उम्र कैद होनी है, या फिर 3 साल की सज़ा होनी है या 10 साल की सज़ा होनी है। आप हमें वो वाला पॉइंट बता दीजिए जिसकी बुनियाद पर हम इन सज़ाओं में इजाफ़ा करें। तो जिस पर जो रेंजर्स के प्रोसिक्यूटर थे और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने फिर जवाब मांगा है और कहा है कि जी हम इसमें जवाब जमा करते हैं। इसी के साथ उनका ये भी कहना था कि जो MQM के मरकज़ पर छापे के दौरान जो दीगर केसेस बनाए गए थे वो दूसरी बेंच में उसकी अपीलें चल रही हैं, लिहाजा आप ये वाली जो अपीलें हैं ये भी उनको मुंतकिल कर दें। जिस पर अदालत ने कहा कि ठीक है, आप पहले हमें ये मुतमईन कर दें कि जी हम इन मुलज़मान जो कि 12 से 13 मुलज़मान हैं, जिसमें उबैद केटू हैं, फरहान शब्बीर हैं, फैसल मोटा हैं, इनको 8 से 10 साल की सज़ाएँ हुई हैं, इनमें इन्हांसमेंट करें, इनमें इजाफ़ा करें तो क्यों करें, वो वजह और कानूनी नुक्ता हमें बता दीजिए। तो इस पर अदालत ने इस केस की समाअत को मई के दूसरे हफ्ते के लिए मुलतवी किया है और दलाइल तलब कर लिए हैं। दूसरी अहम खबर ये है कि जी कि आपको मैंने पिछले चंद अर्से पहले ही ये बता दिया था कि जी सिंध हाई कोर्ट से जो जज गए थे मकबूल बाकर साहब, सुप्रीम कोर्ट वो रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट तकरीबन कोई 12-13 अप्रैल की थी, मेरा ख्याल 3 से 4 अप्रैल की थी या इस अप्रैल के पहले हफ्ते में हुई थी। तो उन पर उनके जाने के बाद एक ड्यू हो गए हैं सिंध हाई कोर्ट से जज का जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये मैंने उसी वक्त जब मकबूल बाकर साहब जा रहे थे तो उसी वक्त मैंने कहा था कि जी एक नई डेवलपमेंट है और मेरी इत्तला के मुताबिक यही होने जा रहा है। जी अब ये एक नई डेवलपमेंट तकरीबन कन्फर्म हुई है, कन्फर्म होने के करीब है कि जी सिंध हाई कोर्ट से 12वें नंबर पर जज, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें नहीं बल्कि 11वें नहीं 12वें नंबर पर जज हैं, और जो मैंने अभी नाम पुकारा है यही जज साहब हैं। इनको ले जाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि अभी कि जी इनको ले जाना है हमने
सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रही है जजेस में कि जी ये कॉम्पिटेंट भी हैं और सारे मैटर्स हैं, लेकिन एक बुनियादी इशू ये है कि जी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को क्यों नहीं लेके जाया जा रहा, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे जो जजेस हैं उनको क्यों नहीं लेके जाया जा रहा। तो चीफ जस्टिस अहमद अली शेख के बारे में तो बहुत ज़्यादा क्लियर ही चीज़ आ चुकी है कि उनको नहीं लेके जाया जाना, उनको एथनिस्ट करार दिया है। मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदियाल ने कहा है कि जी ये कॉम्प्रस्त जो है वो हैं और इनकी शख्सियत है और ये कॉम्पिटेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आपने क्यों बना के रखा हुआ है? तो क्या यहाँ पर इंसाफ कर रहे हैं और वहाँ पर इंसाफ नहीं करेंगे? बहुत सारे सवालात हैं। तो अब ये बहस चली कि जी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब को जब लेके जाया गया था वो उर्दू स्पीकिंग थे और चौथे नंबर पर थे। तो बहुत सारी जो सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं, कॉम्प्रस तंजीमें हैं, उनकी जानिब से ये एहतजाज किया गया था कि जी ये सिंध के साथ ज़्यादती है और जो सिंधी चीफ जस्टिस है उनको ना लेके जाया जाना जो है वो डिस्क्रिमिनेशन है, इम्तियाजी सलूक है। तो जिसके बाद फिर ये अब मैंने व्लॉग में गुज़िश्ता बता दिया था कि जी ये डिस्कस किया गया कि फिर क्या किया जाए। तो ये सलूशन निकाला जाए कि जी फिर अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है तो फिर किसी सिंधी जज को लेके चला जाया जाए। और इस सिलसिले में फिर देखा गया कि कौन कौन से जजेस हैं, कौन कौन सी जो नंबर्स के ऊपर आते हैं। तो उसमें मेरी इत्तला के मुताबिक जस्टिस आफ्ताब अहमद गौहर साहब भी हैं, एक दो जजेस और भी हैं, लेकिन वो हाल ही में रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको लेके जाने का ऐसा सच उतना बड़ा फ़ायदा नहीं है, एक आध महीने के बाद ही उनकी रिटायरमेंट है। तो फिर ये तय किया गया कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ो एक ऐसे जज हैं जो कॉम्पिटेंट भी हैं और बहुत ज़्यादा उनके जो केसेस हैं उनके अंदर एक आप कह लीजिए कि एक मुनासिब किस्म की ऑब्जर्वेशन भी हैं और उनका माइंडसेट जुडिशल माइंडसेट अच्छा है, तो लिहाजा उनको लेके जाया जाए। और अगर वो चले जाते हैं तो उस तनाजुर में ये कि जी एक तो ये वो सिंधी हैं और दूसरा ये कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उनके रिटायरमेंट का पीरियड है उसके मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। तो अब ये डिस्कशन चल रही है, अब ये हो जाना है चंद रोज़ के अंदर, आपने देख लेना है कि जी इस किस्म का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 16 जजेस मौजूद हैं, 17वें ये जाएंगे, तो उनमें कोई भी सिंधी जज नहीं है। तो ये जो सवाल उठाया जा रहा था कि जी सिंधी होना ज़रूरी है और इसको भी महसूस किया गया है कि जी हाँ ये ठीक है ये बात, तो इसलिए अब लेके जाया जा रहा है। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी के उस दौर में रह रहे हैं कि जहाँ दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है, तरक्की एक नई जिद्दत और राहें तलाश की जा रही हैं और हम अभी तक इन मामलात में हैं जी कि कौन सा एथनिक ग्रुप को किसको डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, किसको ऊपर लेके जाया जा रहा है, किसको नीचे लेके जाया जा रहा है। हम मेरिट्स की बुनियाद के बजाय हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी के अंदर भी जो हमारे यहाँ डिस्कशन चल रही है वो ये चल रही है कि जी हमसे इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है और हमसे इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। तो ये सारे मैटर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इस हवाले से आपकी कोई नई जो ऑब्जर्वेशन हो या नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आपको कीमती राय लिखना चाहें तो ज़रूर तहरीर कीजिएगा। इस व्लॉग को आगाही के लिए आगे बढ़ा देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। और आखिर में रिक्वेस्ट किया, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।